चालू अप्पी ने 2 दिन पहले एक स्टोरी लगाई थी। वो स्टोरी क्या थी कि उसमें एक बच्ची बैठी हुई थी। स्टोरी में एक छोटी बच्ची बैठी हुई थी चेयर, हाथ में कोई बोतल ली हुई थी और अपनी ही मस्ती में बैठी हुई थी और उस पर कैप्शन लिखा हुआ था जैसे कि मीम बना देते हैं। 100 बात की एक बात, मुझे अपने पति से अच्छा कोई नहीं लगता। अब इस डफर औरत से कोई ये पूछो कि भाई तू शादीशुदा है तो तुझे तेरे पति से ज्यादा अच्छा कोई और लगना चाहिए क्या? तो भाई तू ये भूल गई है कि तेरी शादी हो गई है। शादी से पहले का टाइम कुछ और था, तब तो तुम चाहे जो मर्जी कह लो, कुछ भी कर लो, पर शादी के बाद ये तुम जो शेयर कर रहे हो, वैलिडेट कर रहे हो, लोगों को जता रहे हो, बता रहे हो, मुझे समझ में नहीं आया कि इस स्टोरी का मतलब एक्चुअली क्या था और किसको दिखाना था। और खुद तो है ही बेवकूफ़, पति उससे भी ज़्यादा बड़ा बेवकूफ़। उसको रीशेयर करके हा हा लिख के और एक इमोजी लगा दी, वो लालची वाली जिसमें लालच करते हैं। आजकल अगर आप देख रहे हो तो भाई साहब कुछ अलग ही सिनेरियो चल रहा है। अगर आप ध्यान से फरमाएंगे या ध्यान से देखेंगे तो कैसे, चलो बताती हूँ मुझे क्या लग रहा है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो कुछ तो यही था, कुछ स्टोरीज पर बात करनी थी, कुछ और पॉइंट्स पर बात करनी थी और कुछ एक और खास बात भी थी, वो भी बात करनी थी जो कहीं ना कहीं वो चालू से ही रिलेट करती है। तो बात करते हैं चालू अप्पी की। चालू अप्पी कुछ ज्यादा ही कर रही है आजकल। अगर आप देखोगे तो दिल्ली आने के बाद इसने ऐसा लग रहा है कि जैसे कैदी को आजाद कर दिया। क्यों, जरा देखो, फिर से देखो, गौर से देखो। ये वहां से चले, ठीक है, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ एक दिन को छोड़कर जिस दिन ये वहां पर लाल किला घूम रहे थे। मेरे ख्याल से लाल किला अगर ये फनी नहीं भी जाता ना तो चल जाता, क्योंकि ऐसा कोई भीड़ भड़ाका वाला एरिया नहीं था और कौन सा फनी को गोद में लेकर घूमना था। जो वहां घूमने फिरने के लिए उसको फनी की जरूरत पड़ गई थी। बाकी उसका भाई था, भाई एडिटर था, वो अच्छे खासे बड़े लोग थे तो वहां आराम से घूम फिर कर आ जा सकता था, लेकिन वहां तो लेकर चला गया। और उसके बाद फिर बिजी, बस रेस्टोरेंट में बिजी, रेस्टोरेंट में बिजी। भाई जब यहाँ से चला जाएगा तब कैसे कोऑर्डिनेट करेगा रेस्टोरेंट में? तो क्या पर डे आएगा जाएगा क्या प्राइवेट चार्टेड से? अगेन मैं वही कहूंगी कि अगर दूर रहकर बिजनेस हो सकता है तो भाई वाई नॉट मुदाहा, क्यों नहीं चले जाते अपने गांव? भाई अपनी अम्मी के पास चले जाओ। अम्मा अम्मा नहीं आई हैं, उनके बारे में बताया तक नहीं। इसका ना एक फिक्स है भाई, जिसके साथ इसकी अनबन होती है ना, ये उसका नाम तक नहीं लेती। पापा आए थे, देखो इधर तुम्हारे दादू आ गए, तो दादी के बारे में क्यों नहीं बताया कि दादी क्यों नहीं आई? बताना चाहिए था ना भाई, वो तेरा कंटेंट का हिस्सा है, तेरी सगी सास है, तेरे शौहर की अम्मा है, वो नहीं आई तो रीज़न बताना चाहिए था कि वो नहीं आई, तो वो क्यों नहीं आई, वो नहीं आ पाई, या उनकी तबीयत खराब है, या कुछ और प्रॉब्लम है, या मैंने लड़ाई झगड़े करे हैं, या मैंने बदतमीजी से पेश आई हूँ। कुछ तो था, बताना तो चाहिए था। खैर चलो, नहीं बताया। तो ये बात तो फैक्ट है कि जब जब इसकी किसी के साथ भी ऐसे बातें बिगड़ती है ना तो ये क्या कर लेती है कि फिर उसका नाम लेना, जिक्र करना बंद कर देती है। अब इन्हीं चीजों में मैं कुछ और चीजों का भी पॉइंट लेकर आऊंगी और वो मैं क्यों लेकर आऊंगी वो भी बताऊंगी। जैसे कि अपनी ननद का नाम लेना इसने बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि उनके साथ इसके रिश्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। जिक्र तक नहीं करती है। एक इकलौती ननद है, एक इसके शौहर की एक ही बहन है। जैसे तू इतनी ज्यादा प्यारी ननद बनी घूम रही थी अपनी भाभी की, तो तेरी भी तो एक ही प्यारी ननद होनी चाहिए थी। अपनी भाभी से इतना नहीं सीखा कि अपनी ननद को कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। और वो तो तेरी वैसे भी तुझे तो उसका बोझा भी नहीं उठाना पड़ा, क्योंकि वही ऑलरेडी मैरिड है और वैसे भी इंडिया में भी नहीं रहती, इंडिया से बाहर रहती है, साल भर में एक दफा आती है, फिर भी तुझसे उसके साथ बनाकर रखा नहीं गया। सीधी सी बात है, ये सारी चीजों में फनी ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तभी तो फनी आज की डेट में इसके लिए इतना बढ़िया हो रहा है भाई साहब कि इसने कैदी को आजाद कर दिया। अब आपको समझ में आएगा क्यों कह रही थी मैं। जब से ये दिल्ली आई है, जब से ना तो वो इसके साथ घूम रहा है फिर रहा है, ना होटल में पड़ा रह रहा है, ना ही औरतों की मंडली में शामिल हो रहा है, बस इससे दूर भागने का और ये बता के कि मैं कितना काम कर रहा हूँ, कितना काम कर रहा हूँ। 3 लोगों की पार्टनरशिप में ये बंदा इतना काम कर रहा है, तो सोचो जो इसका अपना खुद का रेस्टोरेंट है ये वहाँ कितना टाइम देता है। ये सब तो आप गवाह हो रहे इस चीज़ के। और भाई कितने दिन काम कर लेगा? तू तो निकल लिया यहाँ से, फिर काम कैसे करेगा? फिर क्या हर हफ्ते भाग के आएगा या पर डे भाग भाग के आएगा? चलो वो भी देखेंगे कैसे इनकी पार्टनरशिप चलती है। तो इतना कर रही थी, इसको चापलूसी करने की आदत है। मेरी गुल्ला ये, मेरा बिल्ला वो। तो गुल्ला बिल्ला को इसने ऐसे कर दिया है, उसे चढ़ा दिया चने के झाड़। तुम ऐसे हो, तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो। वो ठीक है, करना भी चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए इंसान को, अपने ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं करना चाहिए, लेकिन वो उसका मकसद तो कुछ और है ना कि भाई मेरे से पीछा छूटे इसको और ये मुझे कुछ देर के लिए शांति छोड़े, मैं अपने यार दोस्तों के साथ जाऊं, मटर गश्ती करूं। याद है लास्ट टाइम भी जब ये आया था और ये वहां चली गई थी और ये बेचारी वहां पे फंस गई, बेटी खाला, कृष्णा, ये सब लोग, और ये दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए चला गया था और गाड़ी लेकर अपने आप को प्रिंसेस समझ के दिल्ली चांदनी चौक में जामा मस्जिद की मेन रोड पे बड़ी सी गाड़ी लेकर चली गई थी प्रिंसेस समझकर। लोगों ने जो भाई साहब इसकी खिड़कियां और ये सब जो पीटे हैं, चिल्लाया है,
इसका एकदम से वो हो गया था, हाइपर हो गई थी बिल्कुल, बस रोना ही बाकी रह गया था, बाकी तो चेहरा बिल्कुल ऐसा हो गया था कि अब रोई अब रोई। तो फनी ने इसको पट्टी पढ़ा पढ़ा के कि नहीं तुम चले जाओ, नहीं चले जाओ। तो इसने वो स्टेप लिया कि जब ना इसके साथ एडिटर था, जबकि एक जवान लड़का है तो हेल्प तो मिल जाता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए सहारा रहता है, और अपना जवान भाई जो 18 साल का हो गया है उससे भी काफ़ी हद तक हेल्प होती है। इतने बड़े बच्चों के साथ अगर कोई साथ में रह रहा है, इतनी सारी औरतों के साथ, तो थोड़ा सा सपोर्ट रहता है। और ये कोई ऐसे तो है नहीं कि भाई साहब ये इतना फ्रैंक ओपनली माहौल के हैं कि भाई इनको फर्क नहीं पड़ता कि ये 9 to 5 जॉब करने जाती है तो इसको कोई किसी चीज़ का डर नहीं है। जो सेल्फ डिपेंडेंट होती हैं वो जाती हैं, उनको नहीं है सहारे की जरूरत, उनको 17-18 साल के लड़कों के सहारे की जरूरत नहीं है, 40-45 साल के आदमी की जरूरत नहीं है, 30-35 साल के आदमी की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई वो सेल्फ डिपेंडेंट हैं। उनकी लाइफ ऐसे ही चल रही है, अपने आप को उन्होंने किसी तरह से काबिल बनाया है, और जॉब भी करती हैं, घर भी देखती हैं, सारे काम देखती हैं, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होती हैं, इसकी तरह से नहीं। हाँ, इंडिपेंडेंट किस तरह से, हाय फ्रेंड हाय फ्रेंड हाय फ्रेंड, हमने खाना खा लिया, हमने पॉटी कर लिया, हम नहा लिए, हमने नमाज पढ़ लिया, हम शॉल मॉल जा रहे हैं, हमने शॉल खरीद लिया, हमने स्वेटर खरीद लिया, और अब हम सस्ती सी चीज़ें खरीद रहे हैं, पटरी बाजार पर घूम रहे हैं। ये सब करते करते ईजी मनी इसने कमा लिया, तो वो एक अलग चीज़ है। बट अगर देखा जाए तो किसी भी तरह का और कॉन्फिडेंस इस औरत में नहीं है। और इस जैसे लोगों को रोस्ट करने के लिए परिणीति चोपड़ा ने एक जो है रील बनाई है, जबरदस्त है। हाय गाइज मैं उठ गई हूँ, अब मैं कॉफ़ी पी रही हूँ, हाय गाइज अब मैं अपने बाग में खड़ी हूँ, हाय गाइज अब मैं अपने प्लांट में पानी दे रही हूँ, हाय गाइज अब मैं रेस्ट कर रही हूँ, हाय गाइज मैं ये कर रही हूँ, और एंड में आके बोलती है भाई अब नहीं कर पाऊंगी, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर पाऊंगी। तो लिटरली इस औरत का वही हाल है। तो ये सारों के सारी औरतों को लेकर वहां पर पहुंच गई, इसको वो स्टेप्स नहीं लेना चाहिए था। क्यों? क्योंकि साथ में ना तो कृष्णा था और ना ही नान था, क्योंकि उन दोनों के होने से इनको काफी हद तक सहारा मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन जितनी भी ये औरतें थी ना, उन सबसे वो फिर भी बेहतर, थोड़े समझदार थे। इन सब में क्या हुआ, इसकी ये बेवकूफ़ी हरकत से अम्मी के मन में डर बैठ गया है दिल्ली घूमने के नाम का, क्योंकि प्रॉपर तरीके से इसने उनको ऐसा घुमाया है कि जहां घुमाया है उनके मन में डर बैठा के लेकर गई है। बेचारी को जामा मस्जिद प्रॉपर तरीके से नहीं दिखाई। अगर वो जामा मस्जिद टाइम पर जाते, जिस टाइम पर लोग अक्सर जाते हैं, तो वहाँ पे जामा मस्जिद की रौनक देखते, वहाँ पर दुकानें देखते, तो उनको ये समझ में आता कि एक्चुअली ये भीड़ अगर रहती है तो ये रौनक की वजह से वहाँ पर रहती। वो नहीं दिखाया, जाने दो। गुम्बद कैफे नहीं दिखाया, जहाँ के फोटोज वगैरह ये डालते हैं, चलो जाने दो। दिल्ली में होटल में पड़े पड़े टाइम बर्बाद करते रहे, कुतुब मीनार नहीं दिखा। तो इन सारी चीज़ों का एक बैड एक्सपीरियंस लेकर, बड़ा भारी मन लेकर अम्मी यहाँ से चली गई। तो वो अब दोबारा अगर ये कहेगी ना चलो अम्मी आपको दिल्ली ले जाएं, तो अम्मी के मुंह से निकलेगा नहीं बेटा हम नहीं जाएंगे। और फिर इमेजिन करो कि अम्मी करेंगी सलाम, सलाम की जगह हाथ जोड़ लेंगे, भैया तो मुझे माफ कर, मुझे दिल्ली नहीं जाना। चलो भाई वहीं बात कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि मेहर इसकी इतनी क्लोज थी कि उस लड़की को इसने इतना ज़्यादा कंटेंट बनाया रखा था। क्या उस लड़की के जाने के बाद, जब ये मोदाहा गई थी उसके बाद, क्या एक बार भी इसने उस लड़की की जिक्र किया? क्योंकि जब जब इसको ज़रूरत हुई मेहर के नाम का कंटेंट बनाने की, तब तब इसने कौन सी हद पार नहीं की। फिर चाहे उसके माँ बाप का रिश्ता हो, चाहे फिर उस लड़की का अबेंडन करना हो उसकी माँ के थ्रू, चाहे उसकी पढ़ाई लिखाई का ये करना हो, व्हाटएवर जो भी कुछ करना हो, उसके मुंह से कहलवाना हो, ये सारी चीज़ें इसने की। और आज तक वो सारी चीज़ें इसके चैनल पर पड़ी हुई हैं, लोग उसी बात के लिए इसको ट्रोल करते हैं, और होना भी चाहिए। अगर इसने एक टाइम पे तो इतनी फप्यारी थी, ये कह रही थी नहीं यहाँ रह लो, यहाँ रह लो, यहाँ रह लो, तो मतलब तुझे ये था कि तू उसका आगे तक का पूरा खर्चा उठाने के लिए और उसको पूरा अपने घर में रखने के लिए पूरी तरीके से बिल्कुल तैयार थी। और आज की डेट में खबर भी नहीं ले रही कि वो स्कूल जा रही है कि नहीं जा रही है, तबीयत ठीक है कि नहीं है, खाना पीना खाती है कि नहीं खाती है, स्कूल की फीस का क्या हुआ। महीनों हो गए तो फीस तो क्या मतलब साल भर की दे देती है क्या? या उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं होगी जब तूने अपने ऊपर ही डिपेंडेंट कर दिया, उसके माँ बाप से उसको दूर कर कर। तो और रही बात इसकी कि अब तो उसके पापा नौकरी भी नहीं करे, जो तू 5,000 रुपये उनके हाथ में देती थी। तो जब पापा नौकरी नहीं करे तो तू फीस कैसे पहुंचा रही है वहां पे? और पहुंचा रही है तो फिर बता क्यों नहीं रही? और अगर तू फीस दे रही है स्कूल वालों को, चलो भाई मैंने माना स्कूल वालों को डायरेक्ट फीस दे रही होगी, तो इस लड़की का कोई और खर्चा नहीं है। जब तूने माँ बाप से दूर कर ही दिया है और यही जताती रहती है कि तू इसका खर्चा उठा रही है, तू इसको परमानेंट रखने को भी तैयार थी अपने घर में, और अब पलट कर देखने के लिए और उसके बारे में जिक्र करना भी तैयार। और तेरी फैमिली का हिस्सा अगर वो हो गई थी तो तेरी खुशी में यहाँ पे शामिल क्यों नहीं हुई? तेरे भाई भाभी नहीं आए, उनके अपने अलग रीजन है भाई। पर तू जब वहां से गाड़ी आ रही थी तो उस गाड़ी में उस लड़की को बैठा के बुलाकर
भी तो बुला भी तो सकती थी, ये ले आओ, उसको भी ले आओ, यहाँ पर आ जाएगी। और जब वो जाते तो वो वापस भी चली जाती। पर एक्चुअली इसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ वो है कि अपना कंटेंट बनता, भाड़ में जाए जनता। फिर चाहे इसकी माँ की टांगे टूटे बेचारी की, खाला की टांगे टूटे बेचारी की, अम्मी की सेहत खराब हो बेचारी की, अम्मा की हालत खराब हो बेचारी की, बुजुर्ग हैं उनको ऐसे घसीटती घूम रही थी। इसने सोचा था मेरा बढ़िया बढ़िया सा फर्स्ट क्लास वाला जो है व्लॉग तैयार होगा चांदनी चौक पे घूम के, और चांदनी चौक ने इसको ऐसा घुमाया इस बेचारी का दिमाग ही घुमा दिया। तो अब बात करते हैं कि ये अचानक से क्यों आया। क्योंकि एक स्पिल भी करके हैं, उन्होंने इनके लिए एक वीडियो डाली, भाई वेरी वेल, बहुत अच्छे बढ़िया तरीके से पॉइंट लिया, और उन्होंने इसी बात को पॉइंट आउट किया कि क्या तुमने अपने मामा की और मामी की इन बातों के लिए एक माइनर लड़की को तुम जो इस तरह से बातें कहलवा रहे हो, क्या उनकी परमिशन तुमने ली थी जो तुम यहाँ पर ऐसे बोल रहे थे? तुम एक तरफ को उसको प्रैंक के नाम से तुम उसे पूरी तरीके से उसका ब्रेन वॉश करके तुमने ये भर दिया उसके दिमाग में कि तुम फैसला लो, यहाँ रहोगे। तो उन्होंने टाइटल भी कैसा डाला। तो स्पिलबर्ग ने भी जब उनके लिए पॉइंट्स उठाए हैं या जो भी कुछ उनके लिए रोस्टिंग वीडियो या जैसे भी बनाई है, तो वहां पे चालू अप्पी को चालू अप्पी की तरह से जो है जान पहचान नहीं करी है, यानी उसकी जो पहचान बताई है वो अभी भी मैडम कक्कड़ की सिस्टर इन लॉ के नाम से उसकी पहचान बताई है। और है भी फैक्ट, बात तो यही है। बहुत सारी चीजें उन्होंने की है। तो भाई मेरे एक वाईटी फैमिली मेंबर है, उन्होंने मेरे को लिंक भेजा था सुबह, तो वो बोल रहे थे कि मैम आप ये देखिए जरा ये किस तरह की वीडियो बनाई। मैंने पूरी वीडियो देखी, वो उनके जो अपने थॉट थे वो मेरे को भी वही लग रहे थे। मतलब सबके जैसे अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, तो उनको ये मतलब लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मैडम की तरफ से किया गई बात हो, क्योंकि उस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा इवन आप नाम भी देखोगे ना, तो नाम भी मैडम कक्कड़ की ननद के नाम से ही वो वहां पे टाइटल डाला गया है। प्लस कि उन्होंने जो कुछ उनके लिए किया, इन्होंने वापस उनके साथ क्या किया, कैसे टाइम किया, उनके टाइम पर कैसे बिहेव करे थे, मतलब इससे रिलेटेड ही वो वीडियो थी। तो देखा जाए तो एक तरीके से मैडम की अच्छे से तारीफ थी और सारी अच्छी अच्छी बातें थी। और जितनी, और ये तो है ही बुरी, भाई मैं इसके सपोर्ट में नहीं बना रही, ये तो बुरी ही है। दुनिया इधर से उधर हो जाए मगर मजा लिए सुधर जाए औरत। लेकिन उस वीडियो से साफ साफ समझ में आ रहा था कि इसके बारे में सारी चीजें बताई जा रही हैं और उसके बारे में अच्छी अच्छी चीजें आ रही हैं सामने। नो डाउट उसने किया नहीं है, डेफिनेटली उसने किया है। भाई आज ये जो फैमिली यहाँ डिजर्व करती है ये इस मैडम की वजह से ही। और आज की डेट में इसी पूरी फैमिली ने, इवन जिन बच्चों की जिम्मेदारी ली थी ना, उनकी माँ तक ने भी और उसकी बेटी तक ने भी दूध में से मक्खी की तरह से निकाल कर फेंक दिया मैडम को। अब बेचारी मक्खी सीरियल करती थी, मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। तो देखा जाए तो बहुत सारे रिश्ते हैं जो जिसमें ये खटास डालती रहती है, टाइम टू टाइम उनको यूज कर लेगी, टाइम टू टाइम उनको जो है यूज एंड थ्रू कर देगी। उन्हीं में से एक रिश्ता और भी है भाई, जो इसकी ननद लगती है, डॉक्टर सुम्बुल। डॉक्टर सुम्बुल के साथ इसने हाल ही में बहुत गलत किया। कैसे गलत किया मैं बताती हूँ। अभी मैंने कुछ दिन पहले भी बताया था कि डॉक्टर सुम्बुल के बेटे का बर्थडे था, तो उस दौरान उनकी मम्मी और उनके जो भाई हैं, छोटा वाला भाई जो आपने देखा था यहाँ पे, वो जो बड़ा बॉडीगार्ड बना घूम रहा था, पता नहीं भाई मुझे तो वो बड़ा नालायक लगता है, क्योंकि सब अपने अपने फायदे देखते। तो इसलिए वो सब वहाँ पे गए हुए थे, और वो मेरे ख्याल से शायद वो अम्मी उनकी पहले गई थी और वो बाद में गए था, फिर शायद अम्मी बाद में आ भी गए। मतलब कुछ ऐसा था कि वो थोड़े टाइम के लिए गए थे, गया भी लेट था और पहले आ भी गया था। अम्मी वहाँ पे लगभग उसकी एक हफ्ता रुकी थी। और ये उस दौरान की बात है जब चालू यहाँ पर आई थी और वो उनको कपड़े देने के लिए आए थे, तो इसने उनकी अम्मी को इंट्रोड्यूस तक नहीं कराया। सबके कपड़े सब कुछ दिखाया, लेकिन उनकी अम्मी का बिल्कुल भी नहीं दिखाया और बताया तक नहीं, उनको सलाम दुआ नहीं, कुछ नहीं करी होगी, लेकिन कैमरे पे नहीं दिखाया होगा। ज्यादा उनको दिखाना नहीं था ना कि भाई हम क्यों दिखाएं, क्योंकि उसकी तो बेटी भी व्लॉग बनाती है। लेकिन उसी दौरान डॉक्टर सुम्बुल वहीं पर ही थी, जो कि 1-1.5 महीना वहीं थी, अपने बेटे का अकीका किया था उन्होंने, और वो वहां पे उससे मिलने नहीं आई। लेकिन जब उसकी जरूरत थी और इसका बच्चा हुआ था, तब वो बेचारी इतने सारे कपड़े वपड़े सब कुछ लेकर वहां पर मिलने के लिए आ गई। तब तो इनको जरूरत थी तो भाई आ जाओ मोस्ट वेलकम। और जब जरूरत नहीं होती है तो भागो भागो भीड़ कम। तो उनकी अभी मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि रिसेंटली आज उनकी वीडियो आई जिसका टाइटल था कि मैं अब बहुत ज्यादा थक गई हूँ, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, कुछ ऐसा समथिंग करके था। तो उसमें उन्होंने जो है 19 मिनट की लगभग वीडियो थी, लेकिन 8, 9, 10 मिनट तक तो ये चल रहा था कि मैं नहीं बनाऊंगी, ऐसा होता है, लोग नहीं देते, लोग जो है ट्रोल करते हैं, गलत सलत बोलते हैं। तो बहुत सारे इसके जो अंधभक्त लोग हैं ना, वो वाकई में उसको जो ना वहाँ उल्टा सीधा बोलते हैं, कंपैरिजन करते कि तू तो उसकी नकल करती है, तू तो, अरे भाई जितने भी लोग व्लॉग बना रहे हैं वो क्या चालू की नकल करते हैं? चालू उल्टा दूसरे लोगों की नकल करते हैं। तो वो तो जो अभी पाकिस्तान में बैठी हुई है ना, उस तक की नकल करती है। भैया नकल करते करते कुछ सचमुच में कुछ ऐसा मत कर लियो कि व्यूज कम आ रहे हैं तो मैं चलो ऐसा करके दिखा देती हूँ। मैं किसकी बात कर रही हूँ?
सितारा यासीन की, क्योंकि भाई व्यूज कम होने पर ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो ये उसको देखती है, बहुत सारे लोग हैं वहाँ के जो जिनको देख देख के कंटेंट कॉपी करती रहती है। तो सभी मतलब ऐसे नहीं है, वो भी अपने व्लॉग में यही बता रही थी। प्लस उसने बहुत सारी चीजों में ये भी बोला कि ऐसे लोगों को भी हमने पर्सनली देखा है और हमारी आंखें खुल गई हैं, जो व्लॉग्स पर बहुत स्वीट बनते हैं लेकिन होते आस्तीन के सांप हैं। तो मैं उस बात से बहुत ज्यादा अग्री करती हूँ, क्योंकि वो डेफिनेटली इसी के लिए कह रही थी। नाम किसी का लिया नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बोला, क्योंकि डेफिनेटली वो हर्ट तो हुई है भाई कहीं ना कहीं, क्योंकि एक नहीं दो दो रिश्ते उसके, ये जो दिल्ली वाला जो इसका ये पूरा का पूरा कांड हुआ है ना, उसमें उसके दो दो रिश्ते जो है पिसे थे, और वो भी सगे रिश्ते। कैसे? वहीं अगर आपको याद होगा तो ये जो डॉन बनेगा, डॉन की जो वाइफ है ना, ये एक्चुअली उसकी सगी ननद है। जो उनके हस्बैंड है ना मोहित, उसकी सगी बहन, और उनकी अम्मी भी आई वहां, और ये पूरी फैमिली थी, और ये पार्टनर भी है। लेकिन इनके पास ना फनी की तरफ से कोई इन्विटेशन था, क्योंकि रिश्ते खराब है, और खराब कराने में कौन था? ये, जो कि नेहा फैजी ने ऑलरेडी ये बात बता दी थी कि इनके भी रिश्तों में इसने आग लगाई थी। जिनके रिश्ते जरा सी थोड़ी सी किसी से अनबन होती है ना, जहाँ मतलब एक थोड़ा सा बाल बराबर अगर दरार आती है ना, ये खाई बराबर की दरार करवा देती है। ये ऐसी औरत है, और इसको अल्लाह माफ़ करेगा भला। ये कहते हैं कि सबसे बड़ा गुनाह है किसी के दिलों में दरार डालने का, सबसे बड़ा गुनाह है। और ये एवरी टाइम माफ़ी मांगती रहती है कि अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं हम। अरे तो किस किस गुनाह की माफ़ी मांगेगी? ये दोगली औरत ये बोल रही थी कि मैं जो है, हम अपने फैन पेज के लिए इतना करते हैं, कुछ प्लान करते हैं, फिर हम बताते हैं। फैन पेज के लिए? लाइक सीरियसली, न जाने कितने फैन पेजेस ऐसे थे जिसको इसने स्ट्राइक देकर उड़ा दिया, और उनकी जिंदगी की मेहनत जो थी उन्होंने की थी उस अपने अपने चैनल पर, उसका सबका सत्यानाश करा दिया। आज भी एक शॉर्ट वीडियो जो है मेरे फोन में पड़ी हुई है, आप जब कहोगे तब अपलोड कर दूंगी। तो इसने उनको ना केवल स्क्रॉल करते 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 करते, क्योंकि इसने स्टोरी लगाई थी कि ये चैनल जिसका भी है इसको हटा लो, और भाई साहब आधे घंटे में वो चैनल रिमूव हो गया था, आधे घंटे में। बाकायदा इसने जो है ना स्टोरी लगाई थी, इतना ईगो था 7वें आसमान पर इस औरत का। और ये कह रही है कि मैं फैन पेज के लिए कुछ स्पेशल प्लान कर रही हूँ। प्लान कहाँ कर रही है? तू तो भाग गई मुँह छुपा के यहाँ से। हाँ, बुला ले फैन पेजेस को, सबको फैन पेजेस को वहां पे बुला ले, मीरा रोड पे अपने ठुसा मदीद में ठुसा दियो भाई, क्योंकि चल तो वो रहा नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो भी इससे जो है आहत है, कहीं ना कहीं वो भी है। क्यों? क्योंकि एक तो उसका भाई, अब मुझे नहीं पता था कि भाई उसका भाई का क्या लालच था, वो क्यों आया। जब तेरी मम्मी को और तेरे बहन को ये औरत नहीं पूछती, किसी भी तरीके से बात नहीं करती, दिखाती नहीं है, जिक्र नहीं करती है, और जब उसका ऐसे तो नहीं है कि उसकी बहन के साथ कोई भी बात हुई होगी तो भाई को नहीं पता कि भाई 2 ही भाई बहन है वो, और अच्छी बॉन्डिंग भी दिखाई देती है। बच्चा बहुत ज़्यादा हिला हुआ है, अपने मामू मामू करके रो रहा था भाई वो लिटरली, कि नहीं मैं तो मामू के साथ जाऊंगा, मतलब अपने पेरेंट्स को छोड़कर मामू के साथ भागने के लिए तैयार था, क्योंकि वो किसी काम की वजह से यहाँ पहले आ गया। सुनने में तो यही आया है कि यहाँ फनी के हिस्से की देख रेख जो है ना वो कर रहा भागा दौड़ी। अब क्या भाई पार्टनर है क्या? ये तो जिक्र आया नहीं है, ये तो बताया नहीं है कि उसका भी कुछ हिस्सेदारी है, या उसको जॉब दे दी है, पार्ट टाइम जॉब दे दी है रेस्टोरेंट। तो वो वहाँ पे बाउंसर बना घूम रहा था, पसीनों में लदपद होके। अपनी माँ और बहन की तो इज्जत की कुछ परवाह थी नहीं, तो ना बहन को मिला है। और दूसरी बात, उसके बहनोई की बहन है, मतलब आप समझ रहे हो, जो पार्टनर है वो भी वहीं घूम रहे थे, उनकी बहनोई की माँ भी वहां घूम रही थी, जिनसे उनका रिश्ता नहीं था, उनसे बातचीत नहीं है, उनका आना जाना नहीं है। तो ना तो अपना खुद का बहन आई, ना खुद का अपना जीजा आया उनकी खुशी में, और ये भाई जाके वहां पे शामिल हो गया। फनी की तरफ से भी उनका रिश्ता खराब है, डॉक्टर सुम्बुलकार उनका, तो आने जाने नहीं है, आपको पता ही चली गया। और अपनी ननद की तरफ से भी रिश्ता खराब है, दोनों ही वो पार्टनर है, दोनों तरफ से रिश्ता खराब है। तो फिर भाई तू कौन से मुंह उठा के चला गया? तो कहीं ना कहीं तो भाई उसे भी हर्ट तो हुआ ही होगा। अब या तो उसने अपने माँ और बहन की बात मानी नहीं है, या फिर अंदर की बात कुछ और है, क्योंकि ऐसे रिश्ते जो ना प्रोफेशनली लाइन होती है तो ही वो एक तरफ रखे जाते हैं। अगर आपका कुछ प्रोफेशनली है तो उसमें फिर ये नहीं देखा जाता ना कि भाई पर्सनल रिश्तों की वजह से आप अपना प्रोफेशनल रिश्ता नहीं खराब कर सकते। तो कोई पार्टनरशिप है, कुछ हिस्सेदारी है तो बात अलग है। अदरवाइज मेरे हिसाब से तो वो लड़का सरासर गलत है कि अगर वो अपनी माँ और बहन की इज्जत नहीं रखता और दोनों तरफ की रिश्तेदारी खराब होने के बावजूद भी वहां पे बाउंसर बना घूम रहा था, तो ये भी एक रीजन था कि वो बहुत ज्यादा इस चीज से डिस्टर्ब लग रही थी। तो इस वजह से उन्होंने दबे शब्दों में जो बोला कि लोग ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे करा देते हैं, रिश्ते खराब करा देते हैं, मुंह पे मीठे बनते हैं, सब कुछ स्क्रिप्टेड करते हैं। तो वहीं उनके हस्बैंड ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ, बहुत सारी चीजों में हम भी करते हैं कि भाई ठीक है, एक बार रिकॉर्ड नहीं कर पाया तो चलो रीटेक ले लेते हैं। तो वो व्लॉगिंग के बारे में बहुत सारी चीजें बोल रही थी कि सारे फेक होते हैं,
दिखाते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं। वही दिखाते दिखाते फिर उन्होंने एकदम से उदास हो गई। फिर उनके हस्बैंड ने कहा अरे तुम रो रही हो क्या, अरे तुम रो रही हो क्या। और उसके बाद उन्होंने कहा धप्पा। और फिर उन्होंने बोला कि मैं व्लॉगिंग नहीं छोड़ रही, मैं क्यों छोड़ूंगी, भले ही लोग मुझे कितना ट्रोल करें, भले ही लोग मुझे मेरे पीठ पीछे कितनी सारी बातें बताएं। तो एक तरीके से वो प्रैंक था। और उसके बाद फिर उन्होंने ये बताया कि नहीं मैं व्लॉगिंग नहीं छोड़ूंगी, हाँ लेकिन अभी बच्चा बीमार है। अब फिर उन्होंने वही बहुत सारी बातें इसके ऊपर ढालकर भी बोली। वो समझ में आती है कि भाई निशाना तीर कहाँ लग रहा है। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास इतनी सारी नैनीज नहीं है, मेरे पास इतने सारा घर मेरा भरा हुआ नहीं है लोगों से जिनसे मैं काम ले सकूं, मेरे पास इतना सारा कंटेंट नहीं है कि मैं लोगों को खरीद खरीद कर उनसे कंटेंट बना सकूं। तो बहुत सारी चीज़ों में इनडायरेक्ट वे में जो तीर चल रहे थे वो समझ में चल आ रहा था कि वो तीर कहाँ के लिए जा रहे हैं। तो वो बताती हैं कि नहीं मैं व्लॉगिंग करूंगी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, लेकिन अब मेरे इतने फ्रीक्वेंस जैसे आते थे ना फ्रीक्वेंटली वैसे नहीं आएंगे, थोड़े कम आएंगे। सैटरडे और संडे को मैं कोशिश करूंगी कि व्लॉग अपलोड करूं। बट कुछ और नई चीज़ उन्होंने क्या शेयर की है कि वो काइंड ऑफ मुझे लग रहा है किसी के साथ साथ पॉडकास्ट टाइप का कुछ बना रहे हैं। क्योंकि जैसे आपको पता है कि वो डॉक्टर हैं, तो वो जिस तरीके से अपनी शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाती हैं और अच्छी वीडियो बनाती हैं। तो इसकी वजह से किसी ने उनको अप्रोच किया था, तो वो एक तरीके से इस तरीके से भी कोई शो टाइप का है वो शुरू कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब लोग बोलो जरा, जो लोग वहां पर जाकर बोलकर आते हैं वो लोग आप मुझे बोलो कि क्या चालू अप्पी ने पढ़ाई पूरी करी है, क्या चालू अप्पी की नॉलेज इतनी है, क्या चालू अप्पी डॉक्टरी तो छोड़ो अपनी जो ये पढ़ाई कर रही थी ना उसको भी ड्रॉप आउट है, ये उसको भी छोड़ छाड़ के भागी है, क्योंकि इसके बस की नहीं है। इनके घर खानदान में है कौन जो भाई साहब पढ़ा लिखा हो, भाई वो ड्रॉप आउट, बहन वो ड्रॉप आउट, रिजा वो नहीं पढ़ती, और नान का तो भाई क्या ही बताओ, उसकी भी कोई आगे के चल के कोई गारंटी नहीं है कि वो कितना पढ़ रहा है। अभी तक तो हाई स्कूल में चलो ठीक है अच्छे नंबर ले आया, पर 12th का क्या ही भरोसा कि 2 साल में उसकी हालत इतनी खराब कर दें कि उसका भी पूरा मन हट जाए। और लोग कहते हैं कि वो नकल करती है, ये करती है, इतराती है। अरे भाई पढ़ेगी, अब इतराएगी, भाई डॉक्टर है, पढ़ाई लिखाई की है, मेहनत की है, मेहनत कर कर पढ़ लिख कर दिन रात जाग जाग कर वो डॉक्टर बनी है। और अगर वो एजुकेशनल वीडियो बनाती है तो तुम्हें किस बात की चिढ़ है, कि तुम्हें किस बात की जलन। इसी के चेले चपाटे चमचे लोग होते हैं जो जाकर उसको बैड कमेंट्स करते हैं, उसको ट्रोल करते हैं और कंपैरिजन करते हैं। अगर छोटी मोटी कोई भी बात पे अगर चलो अनबन हुई होगी या बातचीत बंद हुई होगी, क्योंकि मिलते नहीं है तो लड़ाई झगड़े का मतलब कहाँ फोन पे ही होती होगी, तो क्या खुशी का ऐसा माहौल होता है, तो क्या वो चीजें जो है ना वो नहीं की जा सकती कि चलो छोड़ो लेट गो करो, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ, देखो इतना खुशी का माहौल है। ना केवल इस औरत ने रिश्ते खराब करवाए बल्कि बनाने की भी कोशिश नहीं करी। अरे तू अपनी पहल करती, भाई तेरी ननद है, और फिर तू उससे पहल करवाती क्योंकि वो उसकी भाभी है, तो दोनों के रिश्ते हैं। तो इसलिए कहते हैं अल्लाह मिलाई जोड़ी, ये दोनों ही एक जैसे। तुम कम मत समझो जॉन बनेगा डॉन उसकी वाइफ, क्योंकि किसी के साथ अगर किसी की सो कोल्ड वाइफ मिलती है ना तो तभी मिलती है जब वो उनके जैसे होते हैं। अब जैसी मेरी सब्सक्राइबर के साथ बहुत अच्छी वाइब मिलती है क्योंकि वो मेरे जैसे हैं, वो मेरी जैसी थिंकिंग रखते हैं, तो वैसे ही जो चालू को पसंद करते हैं वो चालू जैसी ही थिंकिंग रखते हैं, फिर चाहे वो उनकी जो वो रिश्तेदार हो, फिर चाहे वो कोई और हो। बाकी मैंने शुरुआत की थी वो स्टोरी से, तो भाई स्टोरी का मतलब तो फिर यही है कि ये जो है ना आजकल कुछ ज्यादा ही गुणगान गा रही है, ऐसे कि जैसे मानो के जैसे फनी ने पता नहीं कितना अचीव कर लिया हो, क्या दिला दिया हो, क्या दिखा दिया उसको। यहाँ जब से आई है ना तब से इसने ना केवल उसको छूट दे रखी है, ना केवल उसके गुणगान गा रही है, उसके पीछे हाथ धोके नहीं पड़ी, उसको शिकायत नहीं करने दे रही। वो जहाँ जा रहा है भाई तू जा कर ले। हैं ये इतना सब कुछ कैसे बदल गया। और अभी जाएगी तो फिर पालतू बना देगी उसको, भीगी बिल्ली। आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या मेरे थॉट जो है वो सही है, करेक्ट है, आपके क्या थॉट है वो भी जरूर से शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई एक और वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।